हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मिथ में। सेकेंड सिटिंग का संस्कृत का क्वेश्चन वायरल हो गया मेरे डियर साथियों। यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड सिटिंग का ऑब्जेक्टिव जो है वायरल हो गया। सेकेंड सिटिंग वाला का संस्कृत का ऑब्जेक्टिव वायरल हो गया। यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा। इस ऑब्जेक्टिव को जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। यही ऑब्जेक्टिव रहेगा। जिस तरह से कल हिंदी का एग्जाम गया है उसी तरह से आज भी आपका जो है गर्दा गर्दा एग्जाम जाएगा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? डाप है, टाप है, चाप है, वार है। चलिए बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मेरे डियर छात्र छात्रा। पछताएंगे बाद में। जिस तरह से हिंदी का कल एग्जाम गया उसी तरह से आज आपका जो है 50 में 50 सही जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट अगर कर लेते सेकेंड सिटिंग वाले सब, एक जोड़ दा से कौन सा अवयव बनेगा? एक जोड़ दा से कौन सा अवयव बनेगा? ऑप्शन बिल्कुल राइट ए आंसर हो जाएगा। एकदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकदा। जल्दी से इसको कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। देखिए हन जोड़ ल्यूट से कौन सा शब्द बनेगा? हन जोड़ ल्यूट से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। हननम। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर छात्र छात्रा। ये ऑब्जेक्टिव आपको 100% पूछा जाएगा। पश्यति में धातु क्या है? दृश्य है, पश है, द्रीप है, पन है। इसका राइट आंसर जो है बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए सही आंसर है। चलिए जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर छात्र छात्रा। जितने भी स्टूडेंट हैं बिलीव कीजिए ये 100% यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। दुहित्री शब्द का रूप किसके समान चलेगा? दुहित्री शब्द का रूप किसके समान चलेगा? दात्री का, जमात्री का, भात्री का और मातरी का। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका जो आंसर डी हो जाएगा। मातरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मातरी। इसके बाद है आंग उपसर्ग किस शब्द में है? आंग उपसर्ग जो है किस शब्द में है मेरे डियर छात्र छात्रा? आंग उपसर्ग जो है अचारा है, अधिकारिकम है, आघ है, आर्थिकम है। इसका राइट आंसर बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। आघ हो जाएगा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। ये जो मेरे डियर साथियों ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। जिस तरह से कल हिंदी का एग्जाम गया उसी तरह से आज गर्दा एग्जाम जाएगा। शास्त्रकारा पाठ में कौन वर्ग से निष्क्रमण करते हैं? निष्क्रमण करते हैं। शास्त्रकारा पाठ यानी ये पाठ जो है शास्त्रकारा पाठ जो है कौन वर्ग से निष्क्रमण करते हैं? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल होगा शिक्षक। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। शिक्षक हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कनाद किस दर्शन के प्रवर्तक हैं? कनाद किस दर्शन के प्रवर्तक है? ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ऑप्शन बी इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। डी होगा इसका राइट आंसर। वैशेषिक दर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैशेषिक दर्शन। चलिए इसके बाद अगला यहाँ पे है मंगलम पाठ में सत्य के मुंह से पर्दा हटाने की प्रार्थना किससे की गई है? यही ऑब्जेक्टिव पूछेगा मेरे डियर साथियों। बिलीव कीजिए, आप लोग बिलीव कीजिए, यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। चलिए मंगलम पाठ में सत्य के मुंह से पर्दा हटाने की प्रार्थना किससे की गई है? पूषण से, सूर्य से, इंद्र से, शिव से। इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। पूषण से। ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है शास्त्र कितने तरह के होते हैं? शास्त्र कितने तरह के होते हैं मेरे डियर छात्र छात्रा? बताइए शास्त्र जो है कितने तरह के होते हैं? जल्दी बताइए शास्त्र जो है कितने तरह के होते हैं? बताइए जल्दी से मेरे डियर छात्र छात्रा। 5 है, 3 है, 2 है, 6 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। शास्त्र कितने तरह के होते हैं? 6। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे ये ऑब्जेक्टिव आज आपको पूछा जाएगा सेकंड सिटिंग वाले सब। ये सेकंड सिटिंग वाले सब ध्यान से सुन लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जाएगा। पाणिनि कृतम किम प्रसिद्धम? पाणिनि कृत क्या प्रसिद्ध है मेरे डियर छात्र? ये विज्ञानम है, न्याय दर्शनम है, साहित्यम है, व्याकरणम है। इसका बिल्कुल जो आंसर होगा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए व्याकरणम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है क्रिया बिना भार किम? क्रिया के बिना भार क्या है? ज्ञान है, दान है, ध्यान है, मान है। चलिए बताइए इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको जो है पूछा जाएगा 100%। जिस तरह से आपका जो है कल हिंदी का एग्जाम जो गया था उसी तरह से आज संस्कृत का एग्जाम जाएगा मेरे डियर साथियों। अगर 100 में 100 लाना चाहते हैं तो 50 का ऑब्जेक्टिव आपको आज यहाँ से 49 नहीं हो सकता है। पूरा वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए।
लीजिए। कह वैरम प्रवर्धयति, कौन वैर को बढ़ाता है, कौन वैर को बढ़ाता है, तो परमार्थ है, सद्भाव है, स्वार्थ है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों सत्य है। इसका राइट जो आंसर होगा बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा, स्वार्थ। क्या हो जाएगा? स्वार्थ हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। कर्मवाच्य में कर्म जो है कौन सी विभक्ति होती है, कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय, प्रथमा, षष्ठी, चतुर्थी। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथमा, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव 100% आपको पूछा जाएगा, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। कंठाभरणम का विग्रह क्या होता है, कंठाभरणम का विग्रह क्या होता है, कंठे आभरणम, कंठे आभरणम। चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, कंठे आभरणम। ये देखिए विग्रह करने वाला आपको 4 को पूछा जाएगा, काय को पूछा जाएगा, 4 को। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया है साधकम करनम किस कारक का विधायक सूत्र है, बताइए। साधकम करनम किस कारक का विधायक सूत्र है मेरे डियर छात्र छात्रा। ये ऑब्जेक्टिव आज जो है रामबाण साबित होगा मेरे डियर छात्र छात्रा, ये ऑब्जेक्टिव जो है आज आपको पूछा जाएगा। चलिए कलांतरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, कलांतरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, काला जोर अंतरेन, काल जोर अंतरेन। बताइए इसका क्या आंसर होगा, काल जोर अंतरेन। चलिए इसका बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काल जोर अंतरेन। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है निह जोर गतम, निह जोर गतम की संधि क्या होगी, निह जोर गतम की संधि क्या होगी मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव जो है 100% आपको पूछा जाएगा, ये टकराएगा मेरे डियर साथियों। बहु क्वेश्चन आपको जो हाथों हाथ मिलेगा एग्जाम में, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। निगतम है, निर्गतम है, निर्गतम है, निर्गतम है। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर छात्र छात्रा, बिल्कुल इसका जो है आंसर बी हो जाएगा। चलिए निर्गतम हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है समास में किसका मेल होता है, समास में किसका मेल होता है मेरे डियर साथियों। वर्णों का, विभक्ति रहित पदों का, स्वरों का, वाक्यों का। राइट आंसर इसका बताना है विभक्ति रहित पदों का। ऑप्शन जो है बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। जले मग्नम का समस्त पद है, जले मग्नम का समस्त पद बताना मेरे डियर साथियों। इसका क्या हो जाएगा, जल मग्नम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल मग्नम। ऑप्शन इसका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। यह ऑब्जेक्टिव जो है काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से ही आपका जितना भी एग्जाम हुआ है सब उसी से पूछा गया है, याद रखें। चलिए हम लोग क्वेश्चन, आप लोग का एग्जाम जब होता है तो हम लोग क्वेश्चन मिलाते रहते हैं, कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है मेरे डियर साथियों उसी से आपका क्वेश्चन बनाया गया है, तो इसलिए जो है क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। सर्वथा के योग में कौन सी विभक्ति होती है, सर्वथा के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया है, षष्ठी है, सप्तमी है, पंचमी है। इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। बहुत बच्चा 20 से 30 ऑब्जेक्टिव तक जाते जाते छोड़ देता है। जी नहीं, पूरा वीडियो को कंप्लीट कीजिए। जैसे 100 ऑब्जेक्टिव दे रहे तो 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिए, तब ना आप जो है कंप्लीट वहां पे जो है 50 ऑब्जेक्टिव रंग के आएंगे। आप लोग अधूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो को पूरा देखिए और कंप्लीट कीजिए जल्दी से। इसके बाद यहाँ पे सर्वथा के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया कौन हो जाएगा, द्वितीया। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे अपहितम में उपसर्ग क्या है, ये भी आपको पूछा जाएगा। अपहितम में उपसर्ग क्या मेरे डियर साथियों, अप है, अव है, अपि है, अधि है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपि। अपहितम में उपसर्ग क्या है, जिस तरह से हिंदी में जिस तरह से हिंदी में होता है उपसर्ग, उसी तरह से इसमें संस्कृत में भी होता है, सेम इसमें होता है। ठीक है, इसमें हलंत लगता है, उस सब में हलंत नहीं लगता, याद रखना। चलिए इसके बाद है साध्वे किस विभक्ति का रूप है, साध्वे जो है किस विभक्ति का रूप है, प्रथमा है, चतुर्थी है, तृतीय है, पंचमी है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, चतुर्थी। चलिए ये सब आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, ये सब पूछा जाएगा। पठ किस लकार का रूप है, पठ किस लकार का रूप है, लट है, लंग है, लोट है, लिडिट है। बताइए क्या आंसर होगा, लोट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोट। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कृतवान में कौन सा प्रत्यय है, कृतवान में कौन सा प्रत्यय है, कत है, सत्री है, सानच है, कतवतु है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, कतवतु। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए याद रखना ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। देखिए प्रत्यय जो है लगभग आपको 10 को पूछा जाएगा प्रत्यय, ठीक है।
और कम से कम 8 गो जो है आपको पूछा जाएगा उपसर्ग। तो याद रखना मेरे डियर साथियों, ये सब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिए। किस पद में तम प्रत्यय है, किस पद में जो है तम प्रत्यय है, तो ये है अल्पतम में। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए इसके बाद यहाँ पे है भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है मेरे डियर साथियों बताइए। भवानी में जो है डीप प्रत्यय है, ऑप्शन इसका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है पटना का कौन सा नाम पाटल पुष्प की पुतलिका निर्माण के आधार पर है, तो ये हो जाएगा मेरे डियर साथियों, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। ये पाटलिपुत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों, नहीं तो आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जल्दी से इस ऑब्जेक्टिव को दिमाग में घुसा लीजिए। किसके शासन काल में पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, बताइए किसके काल में, गुप्त काल में, ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है मंगलम पाठ का वेदाम मेहतम पुरुषम महानतम डॉट 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 ईशोपन्यासिद से मुंडकोपनिषद से कठोपनिषद से, क्या होगा इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेताश्वर उपनिषद से, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव जो है जितना भी बता रहे हैं ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। दामोदर गुप्त ने महितल तिलकम किसे कहा है, बताइए। दामोदर गुप्त ने महितम तिलकम किसे कहा, पाटलिपुत्र को, सारीपुत्र को, मोदम फूलमपुर को, इसके बाद हस्तिनापुर को, बताइए इसका राइट आंसर। पाटलिपुत्र को, ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर गुप्त ने महितल तिलकम किसे कहा है, पाटलिपुत्र को, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे पाणिनि पिंगल आदि आचार्य कहाँ परीक्षित होकर प्रसिद्ध हुए, ये भी आज ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, ये तो 100% पूछेगा ही। पाणिनि पिंगल आदि आचार्य कहाँ परीक्षित होकर प्रसिद्ध हुए, काशी, पाटलिपुत्र, मिथिला, नालंदा, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल सी राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे है मध्यकाल में पटना कितना पुराना हो गया था, मध्यकाल में पूछा है ना, मध्यकाल में पटना जो है कितना पुराना हो गया था। और ये भी पूछेगा कि पटना कितना पुराना शहर है, तो ये भी पूछेगा मेरे डियर साथियों। तो आपको जो है ये 1000 वर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1000 वर्ष, ऑप्शन इसका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। वैसे जब पूछेगा पटना कितना पुराना शहर है तो ये 2500 हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है, बताइए। ये गद्यात्मक मंत्रों का संकलन, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल जो है वो गांधी सेतु है, क्या है गांधी सेतु, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। मेरे डियर साथियों धराधर ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लीजिए जितने भी छात्र छात्रा हैं। किन्होंने आलसियों को बाहर किया, किन्होंने आलसियों को बाहर किया, नियोगी पुरुष, किन्होंने किया था, नियोगी पुरुष, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है आलसशाला में लगी आग की लपटों को बढ़ते हुए देखकर धूर्त क्यों भाग गए, तो अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है, खाने के चक्कर में, राजा का जो है लाभ लेने के चक्कर में जो है सभी जो है बिना आलसी व्यक्ति भी आ गए थे। चलिए ये कहानी आप पढ़े होंगे। चलिए स्त्रियों की गति है, स्त्रियों की गति है पिता, स्त्रियों की गति है पुत्र, पति, भाई, स्त्रियों की गति है पति, ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों। निर्गतियों में सर्वाधिक निर्ही किसे माना गया है, निरहों में सर्वाधिक निर्ही किसे माना गया है, तो आलसियों को माना गया, किसको माना गया, आलसियों को, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है युवती में पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, युवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है मेरे डियर साथियों, तो ये नीस प्रत्यय, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सारा ऑब्जेक्टिव वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों। इसके बाद है मानव जोड़ त्व से कौन सा पद बनेगा, मानव जोड़ त्व से कौन सा शब्द बनेगा, ये तो आपको कम से कम 5-6 को पूछा जाएगा। ये त्व वाला जो है मानव जोड़ त्व से कौन सा शब्द बनेगा, मानवत्वम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मानवत्वम, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कौन सा पद मतु प्रत्यय से बना है, मतु प्रत्यय से भी 3-4 को पूछेगा, तो कौन सा पद मतु प्रत्यय से बना है, तो इसका राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों शक्तिमान, क्या हो जाएगा, शक्तिमान, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आ जोर गम जोर जोर लयप से कौन सा शब्द बनेगा, इन तीनों को मिलाएंगे तो मेरा शब्द जो बनेगा आगतम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आगतम, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सारा ऑब्जेक्टिव अब बहुत ही इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों, आप लोग बिलीव कीजिए और यह ऑब्जेक्टिव को पूरा करके ही जाना। चलिए इसके बाद यहाँ पे है जी धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या है। मतलब जी धातु के लोट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन का रूप पूछ रहा है ना, तो इसका जो है जयतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयतु। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। एक भी ऑब्जेक्टिव आज आपका गलती नहीं होगा मेरे डियर साथियों, आज पूरे जो है 50 में 50 सही जाएगा। अहम पद का मूल रूप क्या है? अहम पद का मूल रूप क्या है मेरे डियर साथियों? अस्मद। क्या हो जाएगा? अस्मद। याद रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है किस पद में उत उपसर्ग नहीं है। किस पद में उत उपसर्ग नहीं है मेरे डियर साथियों? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त। ऑप्शन इसका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रतिपादिक शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? प्रतिपादिक शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रथमा विभक्ति। ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सारा ऑब्जेक्टिव जो है पूछा जाएगा आज मेरे डियर साथियों। इसके बाद है दुग्धात नवीनतम जयते। वाक्य के दुग्धात पद में पंचमी विभक्ति सूत्र से यहाँ पे क्या दिया गया? सूत्र से हुए हैं। सूत्र से हुए हैं, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो जनि कर्तु प्रकृति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनि कर्तु प्रकृति। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है द्विकर्मक धातुओं के प्रयोग में गौण कर्म कौन सी विभक्ति होती है? यहाँ पे क्या कहा? द्विकर्मक धातुओं के प्रयोग में गौण कर्म से कौन सी विभक्ति होती है? ये द्वितीय विभक्ति होती है। ऑप्शन बिल्कुल इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है घोटकः तिर्वम धावती। वाक्य के तिर्वम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण द्वितीय। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल डी आंसर सही है। चलिए इसके बाद है चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण दे। द्वितीय द्वंद्व सूत्र का उदाहरण दे। ये सारा आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, इसलिए कंप्लीट कर लीजिए इस वीडियो को। चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण है, इसका क्या हो जाएगा उदाहरण? पार्वती परम परमेश्वरो। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सारा ऑब्जेक्टिव आज आपको पूछा जाएगा, भूल भुलैया में मत रहे, मजाक में मत लेना इस ऑब्जेक्टिव को, नहीं तो पछताएंगे आप। गंगाया समीपम का समस्त पद क्या होगा? यही सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा। इस टाइप का जो है 4 ऑब्जेक्टिव पूछेगा ये वाला। चलिए गंगाया समीपम का समस्त पद क्या होगा? तो गंगित्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगित्रम। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद गंगा समीपम होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइए गंगा समीपम होना चाहिए। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है किस पद में व्यंजन संधि है? किस पद में व्यंजन संधि है मेरे डियर साथियों? तो व्यंजन संधि है दिगंबर में। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नयन में कौन सी संधि है? अब व्याकरण में आ गए। व्याकरण से 60 गो ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा। कितना? संस्कृत में व्याकरण से 60 ऑब्जेक्टिव रहता है, बुक से 40 से रहता है, याद रखना। तो व्याकरण में अब हम घुस गए हैं। चलिए नम में कौन सी संधि है? तो ये जो है स्वर संधि है। क्या है? स्वर संधि। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? अ जोड़ एव से सदैव हो जाएगा। ये संधि, यही संधि उसमें जुड़ा हुआ है, याद रखना। सदैव तो अ जोड़ एव, सदैव। चलिए इसके बाद यहाँ पे है आज दुनिया के अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है? आज दुनिया के अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है? शीत युद्ध चल रहा है। ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है विध्वंसक अस्त्रों से किसका भय है? किसका भय मेरे डियर साथियों? तो मानवता के नाश का। मानवता के नाश का। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कर्ण शक्र को छठी बार क्या देना चाहा था? अग्निष्टम का फल। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है कर्णस्य दान वीरता पाठ में भगवान किमिच्छसी किसका कथन है? बताइए यहाँ पे किमिच्छसी किसका कथन है? बताइए। कर्ण का। किसका है? कर्ण का। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है शिक्षा क्षयम गच्छति। शिक्षा क्षयम गच्छति रिक्त स्थान में उचित पद भरें। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा काल पर्याप्त का। क्या हो जाएगा? काल पर्याप्त। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है किसने कर्ण से उसका कवच और कुंडल छल पूर्वक दान में लिया था? बताइए किसने लिया था? किसने कर्ण से उसका कवच और कुंडल छल पूर्वक दान में लिया था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, किसने लिया था? जल्दी से बताइए। शक्र। ठीक है, किसने लिया था? शक्र लिया था। इसको हम लोग जो क्या कहते हैं? इंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्र। चलिए
इसके बाद यहाँ पे है व्याघ्रपथिक। व्याघ्रपथिक जो है व्याघ्रपथिक कथा में किसका दुष्परिणाम वर्णित है? चलिए बताइए, व्याघ्रपथिक कथा में किसका दुष्परिणाम वर्णित है? काम का, मोह का, क्रोध का, लोभ का। लोभ का। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सारा ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। व्याघ्रपथिक चैप्टर से भी आपको कम से कम 5-6 ऑब्जेक्टिव उठता है, तो ये आ गए हैं व्याघ्रपथिक में। चलिए, व्याघ्रपथिक कथा का बाघ पथिक को कहाँ मिला? बाघ जो है पथिक को कहाँ मिला था? जल्दी से बताइए, कहाँ मिला था? ये तालाब के किनारे मिला था, कंगन के लिए बुला रहा था, ठीक है। लेकिन उसका जो हाल हुआ था वो आप जानते ही पढ़े होंगे। तो अनिष्ट के माध्यम से प्राप्त इष्ट का फल कैसा होता है? बताइए, अनिष्ट के माध्यम से प्राप्त इष्ट का फल कैसा होता है? तो अशुभ होता है। क्या होता है? अशुभ। ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है भाग्येन संभवती किसका कथन है? भाग्येन संभवती किसका कथन है मेरे डियर साथियों? ये है पथिक का। किसका है? पथिक का। ऑप्शन बी सी राइट आंसर हो जाएगा। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में विचित्र पुलिना किसका विशेषण है? ये सब भी ऑब्जेक्टिव आज आपको पूछा जाएगा। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में विचित्र पुलिना किसका विशेषण है? तो इसका बिल्कुल राइट जो आंसर होगा मंदाकिनी नदी का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद है यहाँ मंदाकिनी वर्णनम पाठ कहाँ से ली गई है? ये भी ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। मंदाकिनी वर्णनम पाठ कहाँ से ली गई है? तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर जो होगा रघुवंशम से। कहाँ से ली गई है? रघुवंशम से। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों, ये सेकेंड सिटिंग वाला का ये वायरल ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इस ऑब्जेक्टिव को छोड़ना मत, रट लो जल्दी से रट लो। किस काल में अनेक कुरीतियां भारतीय समाज को दूषित कर रही थी? तो किस काल में? ये मध्य काल में जो है ये कुरीतियां दूषित कर रहे थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है किस शिक्षा से मूल शंकर का अध्ययन आरंभ हुआ? किस शिक्षा से मूल शंकर का अध्ययन आरंभ हुआ? तो इसका मूल आरंभ जो हुआ था, अध्ययन जो हुआ था अंग्रेजी संस्कृति संस्कृत शिक्षा से। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद है स्वामी दयानंद ने वेद भाष्य की रचना किस भाषा में की? बताइए, स्वामी दयानंद ने वेद भाष्य की रचना किस भाषा में की? तो इसका जो किया था किस भाषा में किया था? संस्कृत हिंदी में। किस में किया था? संस्कृत हिंदी। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की? ये सब ऑब्जेक्टिव आज आपका रहेगा मेरे डियर साथियों। जो छोड़ेगा वो पछताएगा, जो रटेगा वो मजा में मतलब जो है एकदम रंग के आएगा। चलिए, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की? तो ये किया था मुंबई नगर में। कहाँ किया था? मुंबई नगर में। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद है ससुरा। स्वसुरा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ससुरा का स्त्रीलिंग रूप जो होगा स्वसुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वसुर। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है सर्वता में कौन सा प्रत्यय है? सर्वता में कौन सा प्रत्यय है? बताइए, सर्वता में कौन सा प्रत्यय है? सर्वता, तो ये कौन सा प्रत्यय है? तल प्रत्यय है। सर्वता में तल प्रत्यय है। सर्वता में तल प्रत्यय है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है सत्री प्रत्यय कौन सा पद बना है? सत्री प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? तो ये शब्द जो बना बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा, गछन से। गछन से। चलिए, इसके बाद है पिता किस शब्द का रूप है? ये सब ऑब्जेक्टिव आज आपको पूछा जाएगा। जो भी ऑब्जेक्टिव आज दिए हैं सेकेंड सिटिंग वाले को, यह वीडियो जो है तहलका मचाएगा एग्जाम में मेरे डियर साथियों। जो बच्चा ईमानदारी पूर्वक इस वीडियो को कंप्लीट करके जाएगा। पिता किस शब्द का रूप है? तो ये हो जाएगा पितृ। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पुल्लिंग आकारांत शब्द निम्न में से कौन सा है? यहाँ पे क्या कहा? पुल्लिंग आकारांत शब्द निम्न में से कौन सा है? तो लता है, विश्वापा है, गीता है, रक्षिता है। इसका राइट जो आंसर होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, विश्वापा। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है वारन। वारन मतलब रोकना। अर्थ वाले धातुओं के प्रयोग में इच्छित वस्तु में प्रयुक्त कारक है। इच्छित वस्तु में प्रयुक्त कारक पूछा है। हमको सीधा जाना इच्छित वस्तु में प्रयुक्त कारक है। तो कौन कारक है मेरे डियर साथियों? ये करण कारक है। कौन कारक है? करण कारक। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है काल और मार्ग के अत्यंत संयोग रहने पर कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति होती है? हमको कुछ नहीं पढ़ना है, सीधा कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति है ये जानना है हमको। तो कौन सी विभक्ति है? ये तृतीया विभक्ति। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना इस क्वेश्चन को। चलिए, इसके बाद
यहाँ पे है किस समाज का पहला पद विशेषण होता है, तो ये कर्मधारय समाज का होता है। किस समाज का पहला पद विशेषण होता है? कर्मधारय का। याद रखना, ये भी पूछिएगा आज मेरे डियर साथियों। इसके बाद है उ जोड़ अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? उ जोड़ अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? जल्दी से बताइए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया आप लोग, एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब आदमी मिलके एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही एग्जाम दे करके आएंगे तो ये क्वेश्चन जो है आपका ये जो है इसी चैनल पे अपलोड रहेगा, आप आकर के मिला सकते हैं आराम से, ठीक है। और यही सब ऑब्जेक्टिव आज आपको पूछा जाएगा 100%। उ जोड़ अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? अ बन जाएगा। क्या बनेगा? अ। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आतप का अर्थ क्या है? आतप का अर्थ क्या मेरे डियर साथियों? बताइए आतप का क्या अर्थ है? आतप का क्या अर्थ है? धूप। क्या है? धूप। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। ये 100% इस वीडियो को जो कंप्लीट किया होगा उसका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो एक वीडियो और लेकर के आएंगे जो कि जो है उस एग्जाम से 1 घंटा पहले, उस वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिएगा और काफ़ी शानदार ऑब्जेक्टिव होगा उसमें भी। थैंक यू, धन्यवाद।